नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आइए आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का जो क्वेश्चन है ये आप एक बार पढ़ लीजिए, इसे मैं ही पढ़ देता हूँ। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस सप्लाइड टू एन ऑयल टैंक फॉर पर्जिंग इज मेजर्ड एज 100 mm ऑफ वाटर गेज व्हेन बैरोमीटर रीड्स 756 mm ऑफ मर्करी। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 1.5 kg of this gas if its temperature is 25 degree centigrade. Specific gravity of mercury is 13.6. Take R equal to 8.3143 kilojoule per kilomole into Kelvin. ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपने पढ़ लिया होगा। अब आप इसको ज़रा समझ भी लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक नाइट्रोजन गैस है जिसका जो प्रेशर है, ठीक है, जिसका जो प्रेशर है वो 100 mm ऑफ वाटर गेज है, ठीक है। और इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर यहाँ पर बैरोमीटर वर्ड आया है तो इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि इसमें जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इंक्लूड करेंगे तो इसमें आता है 756 mm एज़ पर द क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि 1 atm का भी इसमें जो है प्रेशर इंक्लूड हुआ है, ओके, ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना है कि अगर जो नाइट्रोजन गैस है, अगर उसका जो मास है, अगर वो 1.5 kg हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसका जो है वॉल्यूम क्या होगा वो अपने को जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसमें आर दिया हुआ है, आर इक्वल टू 8.3143 किलो जूल पर किलो मोल इंटू कैल्विन, ठीक है। तो जब भी अगर आपको ये दिया हो कि आर दिया है तो आप समझ जाइए कि उसमें जो है पी वी इक्वल टू एन आर टी का फॉर्मूला यूज़ करना है। जब भी आप क्वेश्चन में ये दिख जाए कि आर दिया है तो आप समझ जाइए कि उसमें आइडियल गैस इक्वेशन को जो है लगाना ही है, ठीक है। तो आप जो है अगर उस इक्वेशन को लगाएंगे तभी जो है फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊं उससे पहले आप थोड़ा सा प्रेशर का बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस अप्लाइड टू एन ऑयल टैंक फॉर पर्जिंग इज मेजर्ड एज 100 mm ऑफ वाटर गेज। कई लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो वाटर गेज में क्यों दिया है, वो तो नाइट्रोजन के टर्म्स में देना चाहिए था। तो मैं आपको समझा दूँ, ये जो वाटर गेज है ये एक कंपेरिजन पैमाना है, ठीक है। मतलब हम वाटर के टर्म्स में, मरकरी के टर्म्स में इसको जो है लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाटर गेज दिया है तो पहले आप गेज प्रेशर क्या होता है वो समझ लीजिए, ठीक है। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये एक टैंक है, ठीक है। इस टैंक में जो है जो वाटर फील्ड है, ठीक है। और ऊपर से अगर ये ऊपर से ओपन है तो इसमें जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लगेगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ये जो वाटर टैंक है इसमें अगर वाटर का जो हाइट है अगर ये h हाइट तक भरा है अगर ये h हाइट तक जो है फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, प्रेशर आएगा रो जी इंटू एच, ठीक है। ये जो h है वे वाटर का हाइट है, इसे ही हम जो है वाटर कॉलम बोलते हैं, ठीक है। जितना हाइट है उसे हम बोलेंगे वाटर कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है नीचे पे, यानी कि जो कंटेनर है या जो टैंक है उसके जो बॉटम पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, जो लग रहा है पानी की वजह से, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेशर गेज, उसे हम बोलेंगे गेज प्रेशर। ये जो प्रेशर लग रहा है वो पानी की वजह से ही लग रहा है। यहाँ पर केवल ये इस बॉटम में जो प्रेशर लग रहा है उसके लिए जो पानी है, पानी का वजन कह सकते हैं, वही उत्तरदायी है। यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा गेज प्रेशर, ठीक है। तो अगर किसी फ्लूइड का जो इटसेल्फ प्रेशर होता है उसे हम बोलेंगे गेज प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर मतलब गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, पी गेज इक्वल हो जाएगा रो जी एच। यहाँ पर रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और यहाँ पर पानी है तो पानी का हम डेंसिटी जानते हैं 1000 होता है, ठीक है। जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि 9.81। और जो एच जो है वो जाएगा वाटर का जितना हाइट है, यानी कि वाटर कॉलम, ठीक है। अब जब हम जो है अगर इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड करते हैं तो ये प्रेशर हो जाता है टोटल प्रेशर, या बोल सकते हैं हम कि ये जो प्रेशर है वो कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा,
गेज प्रेशर पी गेज प्लस जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि ये, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm। ठीक है, तो 1 atm यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा पी गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आपको ये गेज प्रेशर और जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है उसका जो है अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि नाइट्रोजन गैस जो है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है सप्लाइड टू एन ऑयल टैंक, मतलब कि जो नाइट्रोजन गैस है वो एक ऑयल टैंक है, उसमें पर्जिंग के लिए जो है दिया जा रहा है। ठीक है, पर्जिंग का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन गैस एक प्रेशराइज्ड फॉर्म में निकलेगा और जिस भी ऑयल टैंक में जा रहा है वहाँ पर वो जो है स्प्रे टाइप का करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा जो नाइट्रोजन गैस होता है वो ठंडा होता है और ऑयल जो होता है फ्लेमेबल होता है। तो जब नाइट्रोजन गैस का जब वहाँ पर छिड़काव किया जाएगा या स्प्रे किया जाएगा तो उससे जो है जो जो ऑयल है, ऑयल के ऊपर का जो ऑयल का ऊपर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे कि ऑयल में किसी भी तरीके का आग लगने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है नाइट्रोजन गैस का जो है छिड़काव किया जाता है। ठीक है, ओके। तो तो अगर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं फिगर बनाऊं तो ये एक नाइट्रोजन टैंक है। ठीक है, जिसमें N2 गैस जो है वो फील्ड हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि नाइट्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो 100 mm ऑफ वाटर कॉलम है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक स्केल हो जिसमें कि वाटर जो है भरा हो, ठीक है, तो अगर ये जो N2 का टैंक है, अगर इससे नाइट्रोजन गैस निकलता है और ये जो वाटर स्केल है उसमें जाता है तो यहाँ पर नीचे वाटर भरा रहता है, और अगर ये इसको प्रेसाइज करेगा तो ये जो है 100 mm के आसपास जो है ये जो स्केल है उस पर जो है उठेगा। ठीक है, तो ये जितना उठता है, सपोज़ कि एज पर द क्वेश्चन 100 mm उठता है तो हम इसे बोलेंगे 100 mm ऑफ वाटर कॉलम का प्रेशर। ठीक है, मतलब जो नाइट्रोजन टैंक का जो प्रेशर है 100 mm ऑफ वाटर कॉलम है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो लिक्विड नहीं है, ये गैस है। ठीक है, तो गैस को अगर हमको जो है किसी स्केल में दिखाना है तो उसके लिए दूसरा गैस हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए या तो यहाँ पर मरकरी का यूज़ करना पड़ेगा या तो कोई लिक्विड जैसे कि वाटर का यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई गैस यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमको हाइट में किसी का प्रेशर देना है, हाइट में या किसी भी तरह के फ्लूइड कॉलम में, जैसे कि यहाँ पर वाटर कॉलम में दिया गया है, तो हम जो है पानी या मरकरी का जो है यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है पानी का यूज़ वाटर कॉलम का जो है यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये आ गया 100 mm। ठीक है, तो अगर आपको वाटर कॉलम दिया हुआ है तो आप उसको प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा ये फार्मूला, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू ρgh। ठीक है, तो यहाँ पर रो का जो पानी का डेंसिटी कितना 1000 है, इंटू जो जी है वो कितना 9.81 है, और एच क्या है 100 mm है, तो 100 डिवाइड बाई 1000 किया। 1000 क्यों किया, क्योंकि मुझे जो है जो प्रेशर का यूनिट है वो जो है सारी चीज़ों को जो है ऐसा यूनिट पे रखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 100 mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड किया। ठीक है, तो अगर ये सॉल्व होकर आता है तो 0.981 किलो पास्कल आएगा। ठीक है, तो आइए आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। देखिए प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना दिया हुआ है, 100 mm ऑफ वाटर गैस दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने जो अभी थोड़ा देर पहले बताया था, इसे जो है हम प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे या पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रेशर हो जाएगा ρgh। ठीक है, प्रेशर में रो का क्या मतलब है, रो मतलब है जो लिक्विड है उसका डेंसिटी, और यहाँ पर लिक्विड क्या है वाटर, तो वाटर का डेंसिटी होता है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटू जी क्या है 9.81, इंटू एच क्या है 100 mm। 100 mm को मैंने जो है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया है। सॉल्व करेंगे तो आएगा 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जब इसको किलो में लेंगे तो 1 2 3 यानी कि 0.981 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसे हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, तो 0.981 के मतलब किलो और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है पास्कल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना आ गया, ये आ गया 0.981 किलो पास्कल। ठीक है, बट याद रखिए आप कि ये जो प्रेशर आया है ये गेज प्रेशर है। मैंने अभी क्या बताया था, गेज प्रेशर क्या होता है, इटसेल्फ फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो होता है गेज प्रेशर। तो ये नाइट्रोजन गैस का प्रेशर है, तो नाइट्रोजन गैस का इटसेल्फ प्रेशर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गेज प्रेशर। ठीक है, ओके।
अब देखिए क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि बैरोमीटर रीड्स 756 mm ऑफ मरकरी, यानी कि उसमें जो है ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो उसे भी जो है हम प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे। तो बैरोमीट्रिक प्रेशर कितना दिया हुआ है 756 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो इसको सेम कन्वर्ट कर लेंगे, तो पी मतलब बैरोमीट्रिक प्रेशर हो जाएगा रो जी एच। तो यहाँ पर रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो की वैल्यू आ जाएगी जो मरकरी का डेंसिटी होता है वो, ठीक है। बट आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में आप जो है देख सकते हैं कि जो मरकरी का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, डेंसिटी नहीं दिया हुआ है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 13.6 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, मरकरी का डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी कह सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या हो जाएगा 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है 13.6, ठीक है। और 1000 जो है ये कहाँ से आया, ये पानी का डेंसिटी होता है। तो किसी भी लिक्विड का अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है और आपको डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो उसका यही फार्मूला होता है, चाहे कोई भी लिक्विड रहे। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर वही हुआ है, हमको यहाँ पर मरकरी का डेंसिटी निकालना था। तो मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 13.6 इंटू 1000 एज पर दिस फार्मूला, ठीक है। ओके, इंटू जी की वैल्यू कितना है 9.81 है ना, इंटू एच की वैल्यू कितना है 756। अगेन हमने जो है 1000 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमको जो है मीटर में चाहिए, ऐसा यूनिट में चाहिए। ओके, तो ये कितना आ गया, ये आ गया सॉल्व होने पर 1000862.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। और इसको हम किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 यानी कि 100.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और पास्कल में आ जाएगा 100.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है पास्कल। तो 100.86 किलो पास्कल जो है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा। ओके, अब जो नाइट्रोजन जो एक फ्लूइड है, नाइट्रोजन जो एक गैस है, उस पर टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, उस पर टोटल प्रेशर लग रहा है नाइट्रोजन का इट्सल्फ प्रेशर यानी कि गेज प्रेशर, प्लस जो ऊपर से उस पर वायुमंडलीय प्रेशर लग रहा है वो यानी कि बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर कह सकते हैं आप इसे। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ा देर पहले कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा PN प्लस PB। ओके, इक्वल टू PN का वैल्यू आया था 0.981 प्लस PB का वैल्यू कितना है 100.86 टोटल प्रेशर हो जाएगा 101.84 किलो पास्कल। ओके ओके, अब मुझे जो है P यानी कि प्रेशर का वैल्यू मिल गया है। अब मैं PV इक्वल टू NRT का फॉर्मूला जो है लगा सकता हूँ। तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है प्रेशर है, मेरे पास V नहीं है, V फाइंड आउट करना है, N भी नहीं है, N भी फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे, R जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और T जो है टेम्परेचर जो है 25 डिग्री है। तो मुझे अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे अब फाइंड आउट करना पड़ेगा N यानी कि नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो आइए उसी फाइंड आउट करते हैं। देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 14, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है N2 के फॉर्म में है, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है मॉलिक्यूल है। तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 14 प्लस 14 तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। मोलर मास का मतलब ये होता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 इतने मोल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे नाइट्रोजन के, है ना। और उसका जो वेट होगा वो होगा उसका मोल। तो अगर यहाँ पर मैं 1 किलो मोल लूँ, यानी कि यहाँ पर 6.023 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ये नंबर ऑफ मोल हो गया, इंटू अगेन मैं 1000 करूँ क्योंकि यहाँ पर किलो है। तो अगर मैं उतने नंबर्स लूँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के तो जो उसका वेट आएगा वो आएगा 28 kg, ठीक है। तो आप इसे सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हैं कि N2 का जो है एटॉमिक वेट होता है 28, तो इसका जो मोलर मास हो जाएगा 28। आप इसे ऐसे भी सिंपली भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया 28 kg पर किलो मोल हो गया, है ना। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किलो मोल kg डिवाइड बाई किलो मोल मैंने क्यों लिया, है ना, क्योंकि यहाँ पर किलो है तो यहाँ पर किलो हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा और ये मोल, ठीक है।
ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान हमने पढ़ा है 11th-12th में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंग्लिश में मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो मास कितना है, मास हमको दिया है क्वेश्चन में 1.5, आप क्वेश्चन में देख लीजिए। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर 1.5 kg जो है नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास हो जाएगा नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई जो एटॉमिक वेट है या मॉलिकुलर वेट है वो कितना है 28 ऑफ नाइट्रोजन का जो है, ठीक है। तो 28 हो गया नाइट्रोजन का मॉलिकुलर वेट, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0536 किलोमोल आएगा, ठीक है। ये किलोमोल कैसे आया, ये केजी था यहाँ पे और यहाँ पर किलोमोल था, ठीक है। हाँ, ये जो है 1.5 जो है केजी में था, और ये जो 28 है वो केजी पर किलोमोल है, ठीक है। तो केजी से केजी कट जाएगा और जो बचेगा किलोमोल आएगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.0536 किलोमोल हो जाएगा, ठीक है। इसका जो यूनिट आ जाएगा, ओके ओके। तो अब हमें क्या है पी वी इक्वल टू एन आर टी में अब हम जो है रख सकते हैं, क्योंकि हमको जो है सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब सीधे जो है वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, ओके। तो आइए करते हैं। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी। तो प्रेशर की वैल्यू अभी जो है हमने निकाला था 101.84, ठीक है। आप जो है एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमने थोड़ा देर पहले निकाला था, जो प्रेशर का टोटल वैल्यू आया था 101.84, ठीक है। तो प्रेशर का वैल्यू कितना आ गया 101.84 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अननोन है ना। एन यानी कि नंबर ऑफ मोल, ये कितना आया 0.0536 इंटू आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आर का वैल्यू दिया हुआ है 8.3143 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। तो 8.3143, ठीक है, हमने आर का वैल्यू रख दिया। और जो टेम्परेचर है वो भी देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेम्परेचर जो दिया हुआ है ये टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो भी टेम्परेचर है उसको जो है केल्विन में रखना है। तो 25 प्लस 273 हो गया केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी इतना, ये सब सॉल्व करने पर 132.803 डिवाइड बाई जो ये वैल्यू है वो नीचे आ जाएगा 101.84, ठीक है। और इस तरीके से जो वैल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 1.304 मीटर क्यूब्ड, ये जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।